हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के दिन हमें किस तरह से ट्रेड सेटअप दिया है और कल के दिन हमने क्या डिस्कस किया था और आने वाले कल के दिन में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कल 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी। आपने अगर हमारा वीडियो देखा रहेगा तो हमने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी सीपीआर की, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा लॉजिक हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये कहा था कि अगर कैंडल कहाँ पे भी सीपीआर के अंदर खुलता है तो आप एक अज्यूम कर सकते हैं कि कैंडल इधर R1 या RS1, ये दोनों में से एक जगह पे टच होती है अगर कैंडल सीपीआर पे ओपन होती है। निफ्टी में कैंडल यहाँ सीपीआर के नीचे ओपन हुई, इसकी एग्जैक्टली हम यहाँ पे ओपन देख लेते हैं। ओपन यहाँ पे हुआ है निफ्टी का 17043। अब 17043 सीपीआर के नीचे है, तो हमारा क्या लॉजिक रहेगा कि आइदर ये सीपीआर टच करके एक ऊपर की तरफ मूव दे देगा या फिर यहाँ पे सीपीआर का रेजिस्टेंस लेके एक डाउनफॉल देगा। बट आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल S1 को टच कर चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो हमारे पास ट्रेड सेटअप था, जो कल हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 15 मिनट की कैंडल का लो, ये वाला ये वाला लेवल अगर आप मार्क कर लेते तो आपको यहाँ से S2 तक का एक ट्रेड सेटअप मिल जाता। वापस यहाँ से जब निफ्टी ने दोबारा टेस्ट करके फेल होके नीचे आ गया, तब आपको यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड भी मिल गया। अब S2 से ऊपर की तरफ आपको इस लाइन तक की आपको थर्ड ट्रेड निफ्टी में मिल गई। ये 15 मिनट कैंडल की ट्रिक के हिसाब से हमें निफ्टी में आज के दिन 3 ट्रेड मिले हैं। बैंक निफ्टी में हमें सीपीआर के लॉजिक्स के हिसाब से हमें ट्रेड मिला है। निफ्टी में हमें 15 मिनट कैंडल की ट्रेड सेटअप मिला है, वो भी 3। तो आइए देखते हैं निफ्टी में हमें कल के दिन किस तरह से कामकाज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि निफ्टी को हमें कल के दिन किस तरह से देखना है। अब निफ्टी का जो सीपीआर है कल का, वो थोड़ा सा नैरो है, तो शायद से ट्रेंडी हो सकता है। बट अगर ज़्यादा नैरो हो जाता है कभी कभी सीपीआर, तो साइडवेज भी मार्केट हो जाता है। तो कल के दिन हमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी में अगर कैंडल सीपीआर के अंदर ओपन होता है R1 या S1, दोनों में से एक जगह पे ये डेफिनेटली टच करेगा। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में को बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स है सीपीआर के, आप जाके इंस्टॉल उसमें डाल सकते हैं आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में और आप यूज कर सकते हैं। एट द एंड इंडिकेटर चाहे जो भी हो, लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा ट्रेड सेटअप एक्यूरेटली निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में हमने पहली स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। अब सेकंड स्ट्रैटेजी ये होगी निफ्टी में कि अगर कैंडल R1 या R2 कहाँ पे भी इसके बीच में ओपन होता है और अगर R2 को ब्रेक नहीं करता, तो R1 को टेस्ट करने आ सकती है कैंडल और R1 को ब्रेक करने के बाद सीपीआर तक आ सकती है कैंडल। अगर R1 का सपोर्ट लिया तो वापस R2 का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो R3 की तरफ भी कैंडल भाग सकती है निफ्टी में। ये सीपीआर के लॉजिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर R1 और सीपीआर के बीच में कहाँ पे भी यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, तो समझ लीजिएगा कि अगर R1 को कैंडल ब्रेक नहीं करेगा तो वापस सीपीआर की तरफ कैंडल आ जाएगा। अब सेल साइड में अगर आपको बैठना है तो वेट कीजिएगा सीपीआर का ब्रेक होने का
और सीपीआर का ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि कैंडल नीचे चली गई उसके बाद आपने एक सेल ट्रेड ले लिया, नहीं। कैंडल यहाँ पे ब्रेक होने के बाद उसके दूसरी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल उसके नीचे चली जाएगी, तब थर्ड कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हैं विद एसएल ऑफ सीपीआर। ये लॉजिक रहता है बेसिकली एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की ट्रेड लेने का। आप स्टॉप लॉस भी एक रिस्क कैलकुलेट करके आप अपना ले सकते हैं और एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक भी वर्कआउट होता है कि सीपीआर का मतलब ये नहीं है कि ये सारे पिवट पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि ये सारे जो लेवल्स हैं वो बेसिकली आपके टारगेट्स है, नहीं। यहाँ पे जो 50% होता है ये दो लेवल के बीच का, ये भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल काम करता है। तो सीपीआर और आर1 के बीच का 50%, एस1 सीपीआर के बीच का 50%, एस1 और एस2 का 50%, और यहाँ पे R2 और R3 के बीच का 50%, ये सारे पॉइंट्स भी आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आप वहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कल के दिन कैंडल कहाँ ओपन होती है। हमने डिस्कस कर लिया R1 और R2 के बीच में ओपन होगी तो क्या हो सकता है, R2 और R3 के बीच में अगर कैंडल ओपन होती है और अगर R2 का सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर भागेगी तो R3 का भी लेवल तोड़ के ऊपर एक हमें रैली दे सकता है। बट अगर R2 का सपोर्ट टूट जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली सीपीआर तक भी कैंडल वापस आ सकता है। बट वेट कीजिएगा R1 का ब्रेक होने का। R2 से R1 तक का आप एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा, अपने प्रॉफिट्स बुक कर दीजिएगा और यहाँ पे वेट कीजिएगा R1 का ब्रेक होने का। पहला सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है और यहाँ पे सपोर्ट टूटने के बाद वापस कैंडल सीपीआर की तरफ आ जाएगा। सीपीआर में आ गया, आप अपना ट्रेड क्लोज कर लीजिएगा, भले कैंडल यहाँ से सीधा यहाँ जाएगी बट ये आपका टारगेट रहेगा। छोटे प्रॉफिट लीजिए 20-30 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 5-10 पॉइंट्स बड़े लॉट साइज में आप लेके इजीली एग्जिट मार सकते हैं। पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक दो दो लॉट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता नजर आ जाएगा आप में। एकदम आई गेस क्लियर हो गया है कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड सेटअप लेना है, आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास है जो हमने कल के वीडियोस में भी डिस्कस किया था, मंथली सीपीआर और वीकली सीपीआर के यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि अगर निफ्टी सीपीआर के बीच में ओपन होती है तो ये वाला एक हर्डल उसे मिल सकता है जो मंथली S1 का है ऊपर जाने के लिए। नीचे जाने के लिए S1 और 50% ऑफ मंथली S1 और S2 यहाँ पे नज़दीक है तो मोस्ट लाइकली कैंडल वहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट ले सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन भी 50% मंथली S1 और S2 का किस तरह से मार्केट ने निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मार्केट ने मंथली S1 का रेजिस्टेंस भी लिया है। यहाँ पे मंथली S1 को तोड़ के मार्केट नीचे चला गया। अब देख रहे हैं आप 50% का जो मैंने लॉजिक समझाया था यहाँ पे वो कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली 50% ऑफ मंथली S1 और S2 पे यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की ओर वापस चला गया मंथली सपोर्ट 1 पे। अगर कल के दिन ये वाला लेवल 16,839 टूटता है तो हमें 16,684 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कल के दिन कि निफ्टी अब थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड में आ चुका है, क्योंकि अगर मंथली S2 को टेस्ट करके निफ्टी फेल हो गया तो हमें एक अच्छा सा फॉल भी देखने मिल सकता है निफ्टी में।
बट अगर मंथली S1 को निफ्टी ने पार कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है 17,214 का। बट कल भी मैंने आपको कहा था 17,330 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी हमारे पास, उसको तोड़ने के बाद हमारे पास है मंथली बॉटम पिवट भी 17,437। काफी सारे हर्डल्स है, बट एटलीस्ट एक एक लेवल्स क्रॉस कर लेंगे तो आसानी रहेगा और हमें आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। बट हमें ये एनालिसिस बहुत दूर की नहीं करनी है, कल के दिन का सोचना है किस तरह से हमें ट्रेड सेटअप लेना है। हमारे पास लेवल्स है, यहाँ पे सीपीआर के लॉजिक्स हैं, लॉजिक में फिट बैठता है ट्रेड ले लीजिए, और जब तक लॉजिक में ट्रेड फिट नहीं बैठता है मत लीजिएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और या फिर आप अच्छे से लॉस कर लेंगे मार्केट में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से हमें दिख रहा है कल के दिन, और हमें आज बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स मिले हैं। तो बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और एक अच्छा सा वी शेप रिकवरी वापस बैंक निफ्टी ने दिखाया है आज के दिन। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है, जो लोग यूजुअली एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। बट हमने आपसे ये कहा था कल के दिन कि जो सीपीआर है यहाँ पे उसको किस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीआर पे कैंडल का ओपनिंग हुआ, और हमने क्या कहा था और क्या लॉजिक्स है सीपीआर के कि अगर सीपीआर में कैंडल ओपन होता है तो S1 या R1 को जाके टच करेगा कैंडल। कैंडल ने S1 पे टच किया, आपका ट्रेड क्लोज हो गया। अब S1 का यहाँ पे सपोर्ट अच्छे से लेके बैंक निफ्टी ऊपर की ओर वापस चला गया, तो मैंने क्या कहा था कि अगर S1 नहीं टूटता वापस से सीपीआर की तरफ चला जाएगा बैंक निफ्टी। सीपीआर नहीं तोड़ेगा, वापस S1 पे चला आएगा, S1 का अच्छे से सपोर्ट लेके वापस सीपीआर तक आ जाएगा। ये हमने कल डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे मार्केट भी आज हो सकता है, और बिल्कुल देखिए आप ऐसे ही मार्केट ने बिहेव किया है। तो बेसिकली अपर साइड मैंने कहा था वेट कीजिएगा सीपीआर का ब्रेक होने का, उसके बाद ही लीजिएगा। बट अप साइड पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, ऊपर खुले ही नहीं कैंडल्स, बट नीचे नीचे की तरफ आपको सेलिंग और बाइंग दोनों में आपको आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करने मिला है। ये आपका फर्स्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी में, ये सेकंड ट्रेड था, ये थर्ड ट्रेड था, और ये फोर्थ ट्रेड ऑप्शनल था, हो सकता था या नहीं भी हो सकता था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ही अकाउंट क्लोज करके चले गए रहेंगे, क्योंकि 2-3 ट्रेड मिल गए, एंड दैट्स इट फॉर द डे। अब कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड सेटअप लेना है और क्या समझना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कल का सीपीआर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का कल का सीपीआर है, तो हमने सीपीआर के हिसाब से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी वापस एक शायद से ट्रेंड दे सकता है कल के दिन। बट एट द एंड मार्केट खुलने के बाद ही हमें पता चलेगा किस तरह से कैंडल मूव हो रही है। बट डायरेक्शंस आपके कैंडल को आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। अगर सीपीआर पे कैंडल ओपन होती है तो R1 या S1 को टच करेगा कैंडल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है सीपीआर का। दूसरा रूल ये है कि बैंक निफ्टी अगर R1 या सीपीआर के बीच में खुलता है, S1 या सीपीआर के बीच में खुलता है, तो वापस सीपीआर की तरफ कैंडल आना चालू करेगा। यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। सेम थिंग R1 R2 के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है कैंडल, वेट कीजिएगा R1 का ब्रेक होने का या फिर R1 का सपोर्ट लेने का, तो यहाँ पे आप R2 तक का
ले सकते हैं। अगर कैंडल S1 या S2 के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है तो वेट कीजिएगा S1 का ब्रेक होने का, तो ऊपर की साइड आपको CPR तक एक ट्रेड मिल सकता है, या फिर S1 का रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट वापस S2 पे आ सकता है बैंक निफ्टी। सेम थिंग R2 और R3 के बीच में खुलता है, मोस्ट लाइकली पॉजिटिव में ही रहता है मार्केट, तो R2 का वेट कीजिएगा सपोर्ट लेने का, और वापस एक ऊपर की तरफ मूव आपको मिल जाएगा R3 की तरफ। बट अगर R2 टूटता है तो R1 का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है आपको, और R1 के बाद CPR। सेम थिंग यहाँ पे S2 या S3 के बीच में बैंक निफ्टी खुलता है, तो बेसिकली वेट कीजिएगा S2 का ब्रेक होने का अपसाइड पे, तो आप S1 तक के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। पर अगर S2 का रेजिस्टेंस ले लिया तो S3 तक वापस बैंक निफ्टी आ सकता है, और उसके बाद वापस और नीचे जा सकता है। अब यहाँ आप समझ लीजिए, आपको खुद से समझना है CPR क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। देखिए, लेवल्स बहुत लोग दे देते हैं, वो अपने एनालिसिस के ऊपर दे देते हैं आपको लेवल्स, और आप ब्लाइंडली उसे फॉलो करते हो। लेवल्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिक समझो। यहाँ पे आपके पास फ्री CPR के बहुत ही सारे इंडिकेटर्स है, ट्रेडिंग व्यू में कोई भी एक उठा लीजिएगा, CPR के पॉइंट्स आप प्लॉट कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, और लॉजिक के हिसाब से आप उसको वर्कआउट कीजिएगा अपने ट्रेड सेटअप में। लेवल्स ध्यान में रखिएगा, बट CPR का लॉजिक ध्यान में रख के आपको एक एक्यूरेट ट्रेड सेटअप डेफिनेटली मिल सकता है मार्केट में। तो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था, वो सारे हम लॉजिक्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हमें आज वो लॉजिक्स काम आए हैं। अब बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, दूसरे वाले जो मंथली CPR, वीकली CPR भी यहाँ पे मौजूद है ईयरली CPR के साथ। तो जब मैंने कहा था कल का डेली CPR जो है, किस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर R1 को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, दैट इज 39,634, तो आपको सिर्फ 39,780 तक की ही टारगेट के लिए बैठना है, क्योंकि वहाँ पे ईयरली CPR का 50% है। ईयरली CPR और S1 का 50% है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर इसको तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो हमें सेकेंड इम्पोर्टेंट लेवल आता है 4154। तो ये दो लेवल्स ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। और वीकली सेंट्रल पिवट 39,634 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन, और 39,172 जो कि मंथली S1 है। यहाँ पे आप देखिएगा कितने अच्छे से लेवल को रिस्पेक्ट किया है बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे काफ़ी देर तक थोड़ा कंफ्यूज रहा कि तोड़ू या ना तोड़ू, बट नहीं तोड़ने के बाद वापस ऊपर चला आया, वापस तोड़ने के लिए नीचे आ गया यहाँ पे, बट कोशिश एकदम ही नाकाम रही, और वापस मंथली S1 के अंदर आके बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा। अब यही चीज़ आपको अगर मैं CPR के साथ दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आज के CPR के हिसाब से किस तरह से हमें ट्रेड लेना था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मंथली S1 को जैसे ही तोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने क्यों पॉज लिया, क्योंकि वहाँ पे आज का सपोर्ट 1 था। यहाँ तक के आपके टारगेट्स होते थे, और उसके बाद वापस से अगर मंथली सपोर्ट तोड़ दिया, तो हमें एक CPR तक मूव यहाँ पे मिल गया। तो बहुत ही इजी था आज का ट्रेडिंग सेशन, अगर आपको CPR का लॉजिक समझ में आता। बट एक ट्रेड लीजिएगा, दैट्स मोर देन इनफ। वेट मत कीजिएगा बहुत सारे ट्रेड्स लेने की, या फिर बड़े बड़े टारगेट्स की। निकलते जाइएगा जैसे जैसे आपके टारगेट्स में 20-30 पॉइंट्स का या 35 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में अगर आपको प्रॉफिट दिखता है, प्लीज़ आप निकलते जाइएगा। और निफ्टी में सेम 5-10 पॉइंट्स आपको जैसे दिखने लगे, आप निकलते जाइएगा। एक एक लॉट में प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपकी लॉट साइज बढ़ाते जाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल के दिन फिर मिलेंगे। और याद रखिएगा, छोटे छोटे ट्रेड्स लिए छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए,
और मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिए। एंड कल के दिन ट्यूसडे है, शायद से प्रीमियम थोड़े डीके ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हुए तो वेनेसडे और थर्सडे को डेफिनेटली होंगे। बट कल के दिन वीकली सेंट्रल पिवट को अच्छे से समझना। वीकली सेंट्रल पिवट पे अगर मार्केट आ जाता है 39,600 के आसपास, तो आप समझिएगा वहां से इधर एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव हमें मिल सकता है, बट वहां पे एक अच्छे से रेजिस्टेंस लेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ 39,789। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।